हे गाइस, तो आज हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर विलयन जो चल रहा था उसका लेक्चर नंबर 8 लेकर। गाइस आज की इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे द्रव के अणु संघ गुणधर्म। गाइस ये आप सभी के एग्जाम को लेकर इम्पॉर्टेंट है और अभी तक हमने जो पढ़ा है मोलरता, मोललता और मोल प्रभाव, इसका असली उपयोग यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ से आपके एग्जाम में सीधे कभी कभी ऑब्जेक्टिव रूप से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ से पूछ लेता है, और सबसे बड़ी बात यहाँ से आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं। और जो इसका न्यूमेरिकल आपको लगाने के लिए सबसे बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपको मोलरता, मोललता और मोल प्रभाव आना ही चाहिए। तो सभी लोग जो अभी तक नहीं तैयार किए हैं, जिनको अभी तक नहीं तैयार है, वे सभी लोग लास्ट लेक्चर में जो मैं मोलरता, मोललता और मोल प्रभाव ये सभी चीज़ें मैं आपको समझाया था, प्रैक्टिस कराया था क्वेश्चंस का, आप उस लेक्चर को जरूर देखकर तैयार कर लीजिए। आज के बाद इसका उपयोग बहुत ही ज़्यादा होगा। आज के लेक्चर में मैं आपको कुछ बेसिक बताऊंगा, साथ में इस मतलब अणुसंघ गुणधर्म पर आधारित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक आवश्यक सूचना आप सभी के लिए था कि जो स्टूडेंट हमसे व्हाट्सएप पर जुड़े हुए थे, इस नंबर पर 930 577 1375 व्हाट्सएप पर जुड़े हुए थे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए थे, गाइस मैं आप सभी लोगों का अब व्हाट्सएप पर हेल्प नहीं कर पाऊंगा। इसका वजह यह है कि व्हाट्सएप के द्वारा मेरे इस नंबर को बैन कर दिया गया है। इसका कारण यह है कि इस नंबर पर हज़ारों मैसेज डेली आ जा रहे थे। हज़ारों मैसेज आने के कारण व्हाट्सएप ने इसे बैन कर दिया है, इसलिए मैं आपको कोई भी रिप्लाई या कुछ भी नहीं यहाँ पर हेल्प कर पाऊँगा। और पीडीएफ वगैरह जो मैं आप लोगों को दे रहा था यहाँ पर, वो भी नहीं दे पाऊँगा। अब आप सभी लोग अगर कोई क्यूरी है, आपको कोई क्वेश्चन वगैरह है, अगर आपको पूछना है तो आप दो जगह पर पूछ सकते हैं। पहला तो ऑप्शन है आप सभी के लिए टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम पर आप ज्वाइन करके, टेलीग्राम को डाउनलोड करके वहाँ पर ज्वाइन होकर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम चैनल का और टेलीग्राम ग्रुप का भी, आप वहाँ पर जुड़कर पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में जैसे आप लोग व्हाट्सएप पर नहीं क्वेश्चन पूछते हैं, उसी तरह से आप टेलीग्राम पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टेलीग्राम नंबर यही टेलीग्राम नंबर भी है। ठीक है, या फिर आप सभी लोग मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, अल्फा इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन को केवल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपने नंबर से लॉगिन कर लीजिए। आपको वहाँ पर मैसेज भेजने का ऑप्शन देगा, चैटिंग करने का ऑप्शन देगा, जैसे आप लोग व्हाट्सएप पर देते हो। ठीक है, उसी तरीके से वहाँ पर भी देगा। आप इजीली वहाँ पर आप लोग चैटिंग करके या कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आए आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। पीडीएफ भी आप एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं इस बेंजीन बैच में ज्वाइन होकर। कैसे ज्वाइन करना है आपको बेंजीन बैच में, देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, उसे आप देख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे वहाँ पर बताया जा रहा है वैसे वैसे कर लीजिए, आप बेंजीन बैच में ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोग हेडिंग करिएगा द्रव का अणुसंघ गुणधर्म। और डेली स्टूडेंट जो क्लास में प्रेजेंट होते हैं सभी लोग नीचे प्रेजेंट सर लिखें, द्रव का अणुसंघ गुणधर्म। देखिए द्रव का अणुसंघ गुणधर्म क्या होता है। सबसे पहली चीज, द्रव का अणुसंघ गुणधर्म किसे कहते हैं। देखिए किसी भी विलयन के वे सभी गुणधर्म जो विलायक में जो एक निश्चित मात्रा होती है उसमें उपस्थित विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। यानी विलायक की एक निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, वह क्या कहलाता है, द्रव का अणुसंघ गुणधर्म। नहीं समझ में आया ना, चलिए मैं देसी भाषा में समझाता हूँ, बस समझना। स्टेटमेंट जो मैं लिखाऊंगा वही एग्जाम में लिखना। देखो आपके गांव में पता नहीं अभी होता है कि नहीं होता है, अब तो सबके पास फ्रिज हो गया है। पहले ज़माने में जो आइस होता था, बर्फ़ आता था, गांव में शादी वगैरह होता था, बर्फ़ आता था, दोपहर को ही आ जाता था, शाम को कोई फंक्शन होता था, जैसे किसी का शादी हो गया, कुछ भी फंक्शन है XYZ, तो वहाँ पे जो ये कोल्ड ड्रिंक आता था, कोल्ड ड्रिंक आता था जो, उस कोल्ड ड्रिंक को उसी बर्फ़ में रखा जाता था, ठंडे होने पर सबको दिया जाता था। ऐसा किया जाता था। कितने लोग गांव में ऐसा होता है, ज़रा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो आप लोग ध्यान दोगे, पता नहीं अभी तक आप लोग ध्यान दिए हो कि नहीं, पबजी वगैरह को छोड़ के। ठीक है, गाँव में ऐसे फंक्शंस में वहाँ पर क्या होता है, बर्फ़ों पर क्या होता है, नमक छिड़कना चाहता है। क्यों नमक छिड़का जाता है, क्योंकि बर्फ़ के ऊपर नमक छिड़कने की वजह से बर्फ़ का जो गलने का समय है वो थोड़ा कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्यों, देखो वही आपको यहाँ पे समझना है। हिमांक में अवनव, हिमांक थोड़ा उसका कम हो जाता है, क्यों होता है, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे समझना है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, वही आपको समझना है। यानी द्रव का अणुसंघ गुणधर्म क्या है, वे सभी गुणधर्म जो उसमें विलायक में कोई विलेय पदार्थ मिलाने पर उस पर विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या पर निर्भर करने लगे। जिसे आप वहाँ पे बर्फ में विलेय के रूप में नमक मिलाया,
कोई विलेय पदार्थ मतलब नमक मिलाया वहाँ पे, तो नमक के अणुओं की संख्या पर निर्भर करने लगा। ज़्यादा नमक मिला दिए, बर्फ धीरे धीरे गलने लगा। कम नमक मिलाएंगे, बर्फ तेजी से गल जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्या समझ में आ रही है बात आप लोगों को? बात यह समझ में आ रही है कि किसी भी विलायक का वेग वह गुणधर्म जो उसमें उपस्थित विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, उसे द्रवों का या उस विलायक का अणु संघ गुणधर्म कहते हैं। यानी विलयनों के वे सभी गुणधर्म जो विलायक में के एक निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय के कणों की या फिर अणुओं की या फिर आयनों की संख्या पर निर्भर करता है, उसे क्या कहते हैं? द्रवों का अणु संघ गुणधर्म कहता है। आप लिख सकते हैं इसका डिफिनेशन, क्योंकि डिफिनेशन ही पूछता है और इस पर सबसे ज़्यादा पूछता है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। अणु संघ गुणधर्म के एक लाइन के डिफिनेशन पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। मैं अभी 3-4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा यहाँ पे, उसके बाद आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। आपकी किताब में जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया होगा सभी को आप कर ले जाओगे। बोले आइए इधर ध्यान से दीजिए। देखिए, द्रवों का अणु संघ गुणधर्म किसे कहते हैं? डेफिनेशन को एक बार और सुनते हैं, सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे। विलयनों के वे सभी गुणधर्म जो विलायक के एक निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय के कणों यानी आयन या अणु कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उसे क्या कहते हैं? द्रव का अणु संघ गुणधर्म कहते हैं। आप लिख सकते हैं डिफिनेशन, विलयनों के वे सभी गुणधर्म, विलयनों के वे सभी गुणधर्म जो एक निश्चित मात्रा में विलायक में उपस्थित विलेय के कणों कोष्ठक में आयन या फिर अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, उसे क्या कहते हैं? द्रव का अणु संघ गुणधर्म कहते हैं। द्रव का संख्या गुणधर्म कहते हैं। द्रव का अणु संघ गुणधर्म कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अणु संघ गुणधर्म क्या होता है, एक बार फिर से समझिएगा। विलयनों के वे सभी गुणधर्म जो एक निश्चित मात्रा में विलायक में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करे, उसे क्या कहते हैं? विलयनों का अणु संघ गुणधर्म कहते हैं। देखिए, अब ये जो विलयनों का अणु संघ गुणधर्म होता है वह 4 प्रकार का होता है, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे, आप उसमें जो पदार्थ मिलाएं ऐसा पदार्थ न हो जो कि विलयन के साथ क्रिया कर ले, अपक्रिया कर ले। ऐसा कोई पदार्थ ना हो जो कि रासायनिक प्रकृति पर जो है डिपेंड ना हो जाए, उसका रासायनिक परिवर्तन डिफरेंस ना हो जाए। बात समझ में आ रही है? आपने वहां पर मिला दिया कोई ऐसा पदार्थ विलेय के रूप में, ठीक है, जो उसका प्रकृति चेंज कर दिया, तो नहीं निर्भर करता है। आप बस इतना याद रखिए। क्या याद रखना आपको? कोई भी विलयन है, मैंने आपको जो बर्फ वाला एग्जाम्पल दिया, बर्फ वाले एग्जाम्पल में क्या था? मैंने नमक छिड़क दिया था। नमक छिड़कने की वजह से, नमक डालने की वजह से वह बर्फ धीरे धीरे गलने लगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो विलयन है उसमें जो मैंने विलेय के रूप में नमक डाला था, वह नमक वहाँ पर उसके अणु संघ गुणधर्म के रूप में काम करता है। उसके नमक के कण उसे गलने नहीं देते हैं। आगे मैं समझाऊंगा जब वो आप लोग पढ़ोगे हिमांक में ऑर्नामेंट तो, ठीक है। तो जो अणु संघ गुणधर्म होता है, ये 4 प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होता है? यह 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार का होता है। डिफिनेशन एक बार सभी लोग मेरे साथ और बोलेंगे। विलयनों के वे सभी गुणधर्म जो विलायक की एक निश्चित मात्रा में उपस्थित, जो एक निश्चित मात्रा में विलायक में उपस्थित विलेय की कणों की संख्या पर निर्भर करता है। यानी कि सीधी सी बात है, विलायक में जो एक विलेय की कणों की संख्या पर निर्भर करे, उसे क्या कहते हैं? विलयन के अणु संघ गुणधर्म कहते हैं। यह डिफिनेशन आपको याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो डिफिनेशन आपको लिखोगे तभी नंबर मिलेगा। नीचे डिफिनेशन बॉक्स, नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में सभी लोग 1 से 2 बार डिफिनेशन को लिखें सभी लोग, ताकि आप लोगों को याद हो। फिर से लिखें यहाँ पर, विलयनों के वे सभी गुणधर्म जो एक निश्चित मात्रा में विलायक में उपस्थित विलायक
में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करे उसे क्या कहते हैं, द्रव का अणुसंघ गुणधर्म कहते हैं। यह 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। पहला क्या है, वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन पहला है। दूसरा क्या है, क्वथनांक, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में क्या है, क्वथनांक में उन्नयन है, उन्नयन, ठीक है। तीसरा क्या है, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, ठीक है, ठीक है। चौथा क्या है आप सभी के लिए, परासरण दाब। अब मैं आपको बताऊं, सभी पर क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं। सभी क्वेश्चन तभी आपको आएंगे जब आपको मोलरता ना ये मोल प्रभाव जाएगा, तभी आपको समझ में आएंगे, तभी आप न्यूमेरिकल को चुटकियों में कर ले जाएंगे, ठीक है। ये 4 गुणधर्म होते हैं। लास्ट एक पॉइंट लिखना जहां से आपके काफी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं। पॉइंट क्या है, द्रव का अणुसंघ गुणधर्म द्रव में उपस्थित आयनों की संख्या के समानुपाती होता है। लिख लेना यहाँ पे, द्रव का अणुसंख्य गुणधर्म, अणुसंख्य गुणधर्म, द्रव के अणुसंघ गुणधर्म द्रव में उपस्थित अणुओं की संख्या पर, अणुओं या फिर आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। ये बात नहीं समझ में आ रही ना, अभी समझ में आएगा, निर्भर करता है। मेन पॉइंट यही है, यही मुझे आपको समझाना था, क्योंकि यहाँ से ही न्यूमेरिकल, यहाँ से ही आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं जो आपको नहीं कर पाते। फिर से पढ़ना, इसे क्या लिखा हूँ मैं, द्रव के जो अणुसंघ गुणधर्म होते हैं, जो द्रव में उपस्थित आयनों की संख्या, द्रव में उपस्थित आयनों या अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। जितने आयनों या अणुओं की संख्या अधिक होगा उतना अणुसंघ गुणधर्म अधिक होगा, जितने आयनों या अणुओं की संख्या कम होगा उतना ही अणुसंघ गुणधर्म कम होगा। कैसे होगा ये सभी चीज़ें अभी मैं आपको बताता हूँ, पहले आप इतने पॉइंट्स को समझिएगा और लिखिएगा, ठीक है। लिखिएगा, मैं 3 से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको लिखने जा रहा हूँ जो कि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर समझिएगा सभी लोग, विलयनों के अणुसंघ गुणधर्म किसे कहते हैं, विलयनों में वे सभी गुणधर्म जो एक निश्चित मात्रा में विलायक में उपस्थित विलय की कणों की संख्या पर निर्भर करे उसे क्या कहते हैं, विलयनों का अणुसंघ गुणधर्म कहते हैं। 4 प्रकार का होता है, वाष्प दाब में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। आपेक्षिक अवनमन होता है वाष्प दाब में, ठीक है, यही होता है, ठीक है। हो गया, चलिए तो हम लोग अब न्यूमेरिकल की ओर चलते, सॉरी न्यूमेरिकल नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मैं 3 से 4 आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, बाकी आपको अपने से अपने बुक से प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए आप सभी के सामने 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं लिखा हुआ है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इसे पढ़ लीजिए, इसे पढ़ लीजिए। यह आप तभी कर पाएंगे जब आपको इसका कंसेप्ट पता होगा। और मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ, मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। आप अपना अंशाल पेपर उठाना, अभी तक तो आप ले लिए होंगे, नहीं लिए हैं तो ले लेना, कहोगे तो मैं ऐप पर डाल दूंगा, ठीक है, स्कैन करवा के, ठीक है। तो आप अपना अंशाल पेपर उठाना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठाना, आप देखोगे आपके एग्जाम में इस चैप्टर से ऐसा क्वेश्चन तो जरूर ही बना है, ठीक है। और इसको करने का एक छोटा सा ट्रिक है, ट्रिक के जरिए आप कर सकते हो, ठीक है। और एक ये क्वेश्चन सबसे सरल है। इसमें जरा बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 से चलते हैं। इसमें पूछा है कि कौन सा अणुसंघ गुणधर्म नहीं है। ये आपका देखिए, परासरण तो है अणुसंघ गुणधर्म, विलयन हिमांक में अवनमन भी है, परासरण ये वाष्प दाब में अवनमन भी है, पृष्ठ तनाव आपका क्या नहीं है, अणुसंघ गुणधर्म नहीं है। पृष्ठ तनाव की जगह कौन होता है, परासरण दाब हो गया, क्वथनांक में उन्नयन होता है, ठीक है। यानी ये इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। इसको हम रब करते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िएगा सभी लोग, ठीक है। ये तो इजी था आप सभी के लिए, मैं तो वैसे ही दे दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए सभी लोग, क्या है क्वेश्चन नंबर 1 है कि सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करता है। अभी आप लोग कुछ नहीं पढ़े हो, आप लोग केवल ये पढ़े हो कि अणुसंघ गुणधर्म किसे कहते हैं। और एक स्टेटमेंट मैं आपको लास्ट में लिखवाया था कि अणुसंघ गुणधर्म, क्या लिखवाया था मैंने लास्ट में स्टेटमेंट, जरा बताइएगा। अणुसंघ गुणधर्म आयनों की संख्या के समानुपाती होता है, आयनों की संख्या के समानुपाती होता है। अणुसंघ गुणधर्म आयनों की संख्या के समानुपाती होता है।
इसमें जिसके पास आयनों की संख्या जितना अधिक रहेगा उसका संग गुणधर्म उतना अधिक होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन में। देखिए ऑप्शन में अगर ग्लूकोज दे दे, सुक्रोज दे दे, यूरिया दे दे, चीनी दे दे, ऐसे लोग क्या होते हैं, आयनित नहीं होते। इसलिए ये दो ऑप्शन आपको सीधे के सीधे गलत कर देना है। ये सभी लोग आयनित नहीं होते हैं। आयनित कौन होगा, जिसके पास देखिए 1 2 होगा, ये सब होगी, ये ऐसे ही अणु आयनित होते हैं। बात समझ में आ रही है सभी को? बात सभी को समझ में आ रही है? ऐसे लोग आयनित नहीं होते हैं। Na2SO4 होगा, ये Na2SO4 है, ठीक है, Na2SO4 है, ठीक है। ऐसे लोग आयनित नहीं होते हैं। कौन कौन आयनित नहीं होते? जैसे ग्लूकोज, यहाँ पे ग्लूकोज का सूत्र लिख दोगे, उसमें प्लस माइनस कौन है आप पता कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, इसलिए ग्लूकोज जो है आयनित नहीं होता। इसी तरह से यूरिया आयनित नहीं होता, इसी तरह से सुक्रोज आयनित नहीं होता, इसी तरह से चीनी आयनित नहीं होता। तो आपको यह पहचानना ऑप्शन में कि कौन आयनित नहीं होंगे। जो आयनित नहीं होंगे उसका अधिकांशतः ऐसे सूत्र नहीं लिखा होगा, ऐसा सूत्र नहीं लिखा होगा। इतना ध्यान देना सभी लोग, ठीक है। आप इतना ध्यान देना, जो आयनित नहीं होते उसका सूत्र नहीं लिखा होता है। जैसे ग्लूकोज सुक्रोज इस तरह से लिखा होगा, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कट करते हैं, इसको हटा देते हैं। ऑप्शन ये दोनों में से एक सही होगा। मैंने आपको बताया था कि अणुसंग गुणधर्म आयनों की संख्या के समानुपाती होता है। अब आयनों की संख्या कैसे निकालेंगे? देखिए KNO3, इसमें कितने आयन है? आइए देखते हैं कितने आयन है इसमें। KNO3 में कितने आयन है? K प्लस है, NO3 क्या माइनस है, 2 आयन है। यहाँ पे कितने आयन है? 2 आयन है, 2 आयन है। अब बात करते हैं इसका, क्या, Na2SO4 का। Na2SO4 इसमें कितने आयन है? चला देखिए Na2SO4 में 2 Na है, प्लस SO4 माइनस है, 2 माइनस है, ठीक है। SO4 2 माइनस है। यहाँ पे कितने आयन है? 2 1 3 आयन है, ठीक है। तो इसमें सही कौन होगा, किसका सर्वाधिक होगा? ये दूसरे का होगा। अच्छा, न्यूनतम किसका होगा? इसका होगा। न्यूनतम इसका होगा, सर्वाधिक इसका होगा, ठीक है। इसी तरह से इस क्वेश्चन में आइए देखिए, इसमें देखोगे तो सबसे पहले ये 2 ऑप्शन तो अपने आप कट जाएंगे, ग्लूकोज वाले, सुक्रोज वाले। ये आयनित ही नहीं होते, ये ऑप्शन अपने आप कट गए, ठीक है। इसमें देखिए किसका, ये क्वेश्चन पढ़िए मत ही, ठीक है। इसमें देखिए किसका क्वोथनांक अधिक होगा, बस इतना ध्यान दीजिए। अधिक के लिए जिसमें आयनों की संख्या अधिक होगा, इसमें लिखेंगे भी नहीं। देखिए यहाँ पे 1 2 आयन है, ये कम हो। यहाँ पे देखिए 1 और 2 Cl, 3 आयन है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। परसेंटेज दिया है, क्या दिया ऑप्शन नहीं, मतलब ऐसे क्वेश्चन आप उड़ा ले जाओगे अपने, नहीं अभी अब तक नहीं समझ में आया तो इस क्वेश्चन से आपको पक्का समझ में आ जाएगा। अपने बुक में देखना, ऐसे क्वेश्चन जितने सभी को करना, सभी कर ले जाओगे। छोटा सा ट्रिक है बस, ठीक है। अब देखिए इसमें पूछा है कौन सा सर्वाधिक पराशर दाब दिखाएगा। अरे पराशर दाब दिखाया, उन्नमन दिखाया, उन्हें देखिए, इससे नहीं मतलब आपको केवल देखना है कि आयनों की संख्या किसमें अधिक है, सर्वाधिक। इस बात को ध्यान रखना। अगर मान लीजिए न्यूनतम पूछेगा तो जिसमें आयनों की संख्या कम होगा वह न्यूनतम वाला होगा, जिसमें आयनों की संख्या अधिक होगा उसमें अधिकतम वाला होगा। बात समझ में आ रही? अगर न्यूनतम पूछेगा तो वह ऑप्शन सही होगा जिसमें आयनों की संख्या कम होगा। अगर अधिकतम पूछेगा तो वह ऑप्शन सही होगा जिसमें आयनों की संख्या अधिक होगा। आइए आयनों की संख्या को हम लोग काउंट करते हैं। इसमें देखिए कितने आयन है। NaCl में कितने आयन है? 2 आयन है। BaCl2 में कितने आयन है? 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 3 आयन है। यहाँ पे देखिए NO4 थ्राइस SO4, PO4 में कितने आयन है? यहाँ पे 3 आयन है। 3 आयन नहीं, 4 आयन है। 3 तो आपको यहाँ पे NH4 थ्राइस ही है, एक PO4 है, तो 4 आयन है यहाँ पर। यहाँ पे देखिए Na2SO4 है, तो 2 Na2 और SO4, कुल मिला के यहाँ पे 3 आयन है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कौन सही होगा? सर्वाधिक पूछा है तो सर्वाधिक आयन वाला, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप उड़ा कर लोगे। जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, ऐसे क्वेश्चन उड़ा कर लोगे? चलिए कर लेना सभी लोग। अपने बुक में भी देखना, वहाँ पे क्वेश्चन दिए होंगे। आप जैसे कुछ लोग मॉडल्स का यूज करते हैं एग्जाम में, कुछ लोग ले लिए होंगे पिछले अपने दोस्तों वगैरह से लेके मांग के, बड़े भाई साहब से, जो बड़े भैया लोग होंगे जो इस साल पास कर लिए, पास क्या प्रमोट हो गए हैं, ठीक है। बिहार बोर्ड को छोड़कर किसी भी बोर्ड में एग्जाम नहीं हुआ है मेरे हिसाब से, तो ऐसे स्टूडेंट जो है उनसे मांग लिए होंगे। तो आप देखना उसमें ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे, अपने से करना, 100% हो जाएंगे। यही इसका ट्रिक है, इसी तरह से होता है। अभी तक आप नहीं पढ़े हो रहे होंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन समझ ही नहीं आता होगा, कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे। बस आपको आयनों की संख्या गिनना है, ABCD आयनों की संख्या गिनना है, जिसमें आयन अधिक होंगे। आयन का मतलब क्या है? देखिए NH4 थ्राइस मतलब 3, ये 1 4 हो जाए। इस तरह से आपको गिनना है, जिसमें अधिक होंगे वो आपका आंसर अधिक होगा, ठीक है। कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है। रिस्क नहीं लेना है मेरे को, अगर आपको नहीं आता है तो मैं उसको फिर से करा दूंगा, ठीक है।
और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सभी को धन्यवाद। हाँ, सभी लोग मोलरता, मोललता, मोल प्रभाष तीनों पढ़ के आना नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन को पढ़ेंगे, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।